Hello my dear students, today we will learn chapter Bees. It is a chapter from class 5th. So, some questions given before the chapter. Name some sweet edible items provided by nature. आपको कुछ ऐसे आइटम्स बताने हैं जो कि मीठे होते हैं और हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। बेटा आप सभी को पता है कि नेचर के द्वारा हमें कई डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बहुत ही स्वीट होते हैं। हाउ डू यू गेट हनी? क्या आपको पता है कि हमें हनी कैसे मिलता है? तो हम सभी को पता है कि हमें जो हनी है वो हनी बी से मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू नो दैट बीज हम मीन्स होता है भिनभिनाना। आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खियाँ भिनभिनाती है। यू ऑल्सो नो दैट बीज मेक हनी। हम सभी को पता है कि मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। सम ऑफ यू मे हैव बीन स्टंग बाय अ बी। स्टिंग मीन्स होता है बेटा डंक और स्टंग मीन्स होता है डंक मारना। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें मधुमक्खियों ने डंक भी मारा होगा या काटा भी होगा। बट डू यू नो वाई बीज हार्म स्टिंग और डांस? लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ जो हैं क्यों भिनभिनाती हैं या क्यों डंक मारती हैं या क्यों डांस करती हैं? ऑन अ वार्म समर मॉर्निंग, एक कुनकुनी गर्मी की धूप, यू मे सी न्यूमरस बीज। आप बहुत बड़ी संख्या में मधुमक्खियों को देख सकते हैं। हमिंग अराउंड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, जो कि एक फूल से दूसरे फूल पर भिनभिनाती हुई घूमती हैं। दे मेक एंडलेस ट्रिप टू कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलन, और उनका ये जो ट्रिप होता है वो एंडलेस होता है तब तक क्योंकि वो फूलों से नेक्टर एंड पॉलन, नेक्टर मीन्स होता है फूलों का रस और पॉलन मीन्स होता है बेटा परागण। तो वो फूलों का रस और परागण एकत्र करती हैं। दे कलेक्टेड नेक्टर इज टेकन टू अ हाइव। हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता, और जितने भी फूलों का रस वो एकत्र करती हैं उसे अपने छत्ते में ले जाती हैं एंड चेंज इनटू हनी, और उसे शहद में बदलती हैं। बीज वर्क वेरी हार्ड टू मेक हनी, और मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करती हैं। A beehive may look like a cluster of bees sitting together in 100, but it is not so. जब भी हम किसी मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं तो हमें एक क्लस्टर, एक गुच्छे की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियाँ एक साथ बैठी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। Each beehive is a highly organized unit. हर मधुमक्खी का छत्ता एक बहुत ही सोच समझकर बनाई हुई यूनिट या इकाई होता है। देयर इज अ क्वीन बी इन ईच beehive. हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। देयर आर न्यूमरस मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स, और उस छत्ते में जो मेल बीज होती हैं या नर मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें ड्रोन्स कहा जाता है। दे आर वर्कर बीज, वे वर्कर बीज होते हैं। अ हाइव कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन बी, और हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी से ज़्यादा नहीं होती। द क्वीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर शेप एंड साइज। रिकॉग्नाइज मीन पहचानना, तो जो रानी मक्खी होती है उसे उसके शेप और साइज से पहचाना जाता है। शी कैन ले अप 3000 एग्स अ डे, और जो रानी मक्खी होती है वो एक दिन में 3000 अंडे दे सकती है। विच इज़ अबाउट 10 एग्स एवरी 5 मिनट, यानी कि हर 5 मिनट में 10 अंडे। द वर्कर बीज आर बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स। जो वर्कर बीज होती हैं वो छत्ते को बनाती हैं और उसको रिपेयर करती हैं, उसकी मरम्मत करती हैं। क्लीनर्स उसकी सफाई करती हैं। एंड हनी कलेक्टर हनी एकत्र करने का काम करती हैं। फीडर्स मतलब जो छोटी छोटी हनी बीज होती हैं उनको देखने का काम करना, उनकी देखभाल करना। एंड नर्सिंग और उनके खान पान का ध्यान रखना। द बिल्डर्स एंड रिपेयर्स मेक वेक्स, और जो बिल्डर्स और रिपेयर्स होती हैं वो मोम बनाती हैं। दे नीड एंड मोल्ड द वैक्स एंड मेक सेल्स इन अ हाइव। वो वैक्स को नीड करने का काम मतलब उनको गूंथने का काम करती हैं और छत्ता बनाने के लिए सेल्स बनाती हैं। सम बीज हैव द ड्यूटी टू क्लीन द सेल्स टू रिसीव न्यू वैक्स, और कुछ बीज होती हैं जिनका काम होता है उन सेल्स को साफ करना ताकि उसमें नए अंडे रखे जा सकें। द नर्सेज एंड फीडर्स फीड द लार्वा, और जो छोटी छोटी हनी बीज होती हैं बेटा उनको लार्वा बोला जाता है, और नर्सेज और फीडर्स जो होते हैं वो लार्वा को फीड करने का काम करते हैं। दे मेक बी ब्रेड विथ पॉलन एंड हनी, और ये जो नर्सेज और फीडर्स होते हैं वो बी ब्रेड बनाते हैं पॉलन और हनी की मदद से। द यंग लार्वे आर फेड ऑन बी मिल्क, और यंग लार्वा जो होते हैं वो बी मिल्क के थ्रू बड़े होते हैं।
ईच बी हैज़ टू परफॉर्म ऑल दिस ड्यूटीज़ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। और सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको अपने जीवन काल में ये सारी ड्यूटीज़ पूरी करना होती है। Sometimes a beehive gets so overcrowded that a cluster of bees has to leave the hive with the queen to establish a new colony। अब कई बार क्या होता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो ओवर क्राउडेड हो जाता है, मतलब उसमें इतनी सारी मधुमक्खियाँ हो जाती हैं कि उस छत्ते से रानी मक्खी को बहुत सारी मधुमक्खियों को दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता है ताकि वो एक नई कॉलोनी या एक नए छत्ते का निर्माण कर सके। दिस इज़ कॉल्ड स्वार्मिंग। और ये जो प्रोसेस है इसे स्वार्मिंग कहते हैं बेटा। और स्वार्मिंग का मतलब होता है एकजुट होकर उड़ना। ओके, बिफोर फाइंडिंग अ सुटेबल स्पॉट फॉर अ न्यू हाइव, और अपने छत्ते के लिए एक सुटेबल स्पॉट मिलने के पहले द स्वार्म सेटल्स डाउन ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। और जो स्वार्म होता है, जो मधुमक्खियों का झुंड होता है, वो एक पेड़ पर रुक जाता है। सम ऑफ द बीज फॉर्म अ सर्च पार्टी, और उसमें से कुछ जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो सर्च पार्टी बनाती हैं एंड फ्लाई ऑफ टू फाइंड अ न्यू स्पॉट, और नई जगह की खोज करती हैं। वंस द स्पॉट हैज़ बीन लोकेटेड, और जब वो स्पॉट मिल जाता है, दे फ्लाई बैक टू स्वार्म, वो अपने झुंड के पास वापस आती हैं। एंड देन अ डांस बिगिन्स, और वो डांस करना शुरू करती है। दिस डांस इज इंटेंडेड टू द डायरेक्ट द स्वार्म टू द न्यू स्पॉट, और ये डांस इसलिए होता है ताकि वो अपने झुंड को बता सके कि अब हमें छत्ता बनाने के लिए नई जगह मिल चुकी है। When bees find a good source of food, अब जो मधुमक्खियाँ होती हैं यदि उन्हें खाने का एक अच्छा सोर्स मिल जाता है, अच्छा साधन मिल जाता है, इट लेट्स द अदर बीज नो, तो वो अदर मधुमक्खियों को बताती हैं बाय अ डांस, डांस के थ्रू। इफ द सोर्स इज क्लोज बाय, यदि सोर्स पास में होता है, द बी डांसेज द राउंड डांस, मधुमक्खी राउंड डांस करती है। इफ़ इट इज़ मोर देन 90 मीटर्स अवे, यदि वो 90 मीटर से ज़्यादा दूर होता है, दे डांस चेंज टू अ वेक्टल डांस, और उनका जो डांस होता है वो वेक्टल डांस में चेंज हो जाता है। द बीज बिगन टू मूव इन अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ 8, और हमेशा जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो न्यूमेरिकल 8 नंबर जो होता है उसके शेप में उड़ती हैं। इफ़ इट इज़ वेरी फार अवे द डांस लास्ट मच लॉन्गर, और यदि उनके खाने का सोर्स काफ़ी दूर होता है तो उनका डांस जो होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इफ़ इट इज़ समवेयर अबव द बीज फ्लाई वर्टिकली अपवर्ड्स, और ये कहीं और ज़्यादा दूर होता है तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो वर्टिकली ऊपर की ओर उड़ती हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ डांस दे मूव आउट टू फाइंड द सोर्स ऑफ फूड, और बाकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो डांस का स्टाइल समझ के और उस खाने के सोर्स की खोज में चली जाती हैं। नेचर हैज़ इक्वायर्ड एवरी क्रिएचर विद अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, प्रकृति ने हर प्राणी को अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम दिया है, कुछ ना कुछ तंत्र दिया है। अ बीज वेपन इज इट्स स्टिंग, और मधुमक्खियों का जो हथियार है वो उसका डंक होता है। अ स्टिंग हैज़ 2 पॉइजन सेक, और हर डंक में 2 पॉइजन के छोटे छोटे थैले होते हैं। द पॉइजन इज पम्प्ड फ्रॉम दिस सैक्स इनटू द वुंड व्हेन द बी स्टिंग अ लिविंग बीइंग। अब क्या होता है, जब मधुमक्खी किसी लिविंग बीइंग को काटती है तो डंक के द्वारा ये जो पॉइजन है ये सैक्स के थ्रू या फिर थैलों के थ्रू जो लिविंग बीइंग है उसकी बॉडी में पहुंच जाता है। द स्टिंग हैज़ स्मॉल बॉम्ब्स ऑन इट, दस द स्टिंग एंड द पॉइजन सैक्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द स्किन ऑफ विक्टिम, और इस तरह मधुमक्खी का जो डंक होता है और उनका जो पॉइजन होता है वो पॉइजन सैक्स या पॉइजन के थैलों की थ्रू लिविंग बीइंग की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। द पॉइजन कॉजेज पेन एंड, और उस पॉइजन की वजह से लिविंग बीइंग की बॉडी में पेन होता है या दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है। बट द पुअर बी डाइज शॉर्टली आफ्टर इट लूजेस इट्स स्टिंग, लेकिन जो मधुमक्खी होती है जो लिविंग बीइंग को काटती है उसका डंक उसकी बॉडी से अलग हो जाने की वजह से वो मर जाती है। इन एवरी बी हाइव देयर आर सम गार्ड बीज दैट प्रोटेक्ट द हाइव, और हर मधुमक्खी के छत्ते में कुछ गार्ड बीज होती हैं जो कि उस छत्ते की रखवाली करती हैं। दे स्प्रेड अ स्मेल दैट मेक्स देम अग्रेसिव एंड दे अटैक द एनिमी, और यदि गार्ड मधुमक्खियों को लगता है कि उनके आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है
तो वो एक स्मेल स्प्रेड करती हैं, एक गंध छोड़ती हैं, जिसकी वजह से जो बाकी मधुमक्खियाँ होती हैं वो अग्रेसिव हो जाती हैं, आक्रामक हो जाती हैं और अपने दुश्मन पर हमला कर देती हैं। द बीज कैन ऑल्सो टेस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, और मधुमक्खियाँ जो हैं वो मनुष्यों की भांति टेस्ट कर सकती हैं। देयर टेस्ट ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन देयर माउथ, एंटीनाज एंड फोर लेग्स, और उनकी जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं वो उनके मुंह में, उनके एंटीना में और उनके अग्र पैरों में होती हैं। दे कैन टेस्ट स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स, और मधुमक्खियाँ जो हैं मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा स्वाद पहचान लेती हैं। बट बीज डू नॉट हैव अ गुड आई साइट, लेकिन मधुमक्खियों की जो देखने की क्षमता होती है वो अच्छी नहीं होती। दे ऑफन डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट, और वो हमेशा अपनी सूंघने की शक्ति के द्वारा अलग अलग चीज़ों को पहचानती हैं। द हम्बल लिटिल बी इज़ एक्चुअली अ क्लेवर इंसेक्ट, और ये छोटी सी मधुमक्खी बहुत ही क्लेवर होती है। इट इज़ सोशल एंड लाइव्स इन अ लार्ज कम्युनिटी, वो एक सामाजिक प्राणी है और हमेशा समुदाय बनाकर रहती है। द बीज ऑफ अ हाइव लाइव इन हार्मनी, और मधुमक्खियाँ हमेशा शांति जीवन व्यतीत करती हैं। दे आर हार्ड वर्किंग एंड ड्यूटीफुल, वो कठिन परिश्रम करने वाली और ड्यूटीफुल कर्तव्य परायण होती हैं। वी ऑट टू लर्न अ लेसन फ्रॉम द बीज, और हमें मधुमक्खियों से हमेशा ये सबक लेना चाहिए कि किस तरह हार्ड वर्क हमें करना चाहिए और कैसे हम समुदाय में रह सकते हैं, शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सो बेटा, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर बीज। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।